ओके। अभी हम ये चैप्टर मैपिंग योर वे, इसको मैं 3-4 पार्ट में करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस मैप को इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जाननी है। फर्स्ट है हाउ टू रीड अ मैप। मैप को आप किस तरह से पढ़ोगे। नो अबाउट 8 डायरेक्शन। हाउ मेनी डायरेक्शंस? 8 डायरेक्शंस। अब आप बोलोगे कि मैडम हमने तो 4 डायरेक्शंस पढ़े थे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ 8 डायरेक्शन कैसे होगा। ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है। ये तो आप छोटे से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इसी का आप 4 डायरेक्शन और है। ये नॉर्थ ईस्ट कहला जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट कहला जाएगा। ये ईस्ट एंड साउथ के बीच में है, साउथ ईस्ट होगा। ये वेस्ट एंड साउथ के बीच में है तो साउथ वेस्ट होगा। और ये वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। तो ये एक आप सेकंड चीज़ आपको डायरेक्शन जानना है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको इसमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है कि हर मैप में स्केल होता है। सो यूज़ अ स्केल इन अ मैप। एक मैप में जो स्केल है उसको कैसे दिया, जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ हर जो इंडिया का मैप होता है, कहीं भी होता है तो लिखा होता है 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल टू जैसे 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को पढ़ना और समझना आपको आना चाहिए। 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसमें टारगेट है जो दिया हुआ है, यहाँ पे एक इंडिया गेट का पिक्चर दिया हुआ है और बच्चे इंडिया गेट में रिपब्लिक डे परेड देखने जा रहे हैं अपने स्कूल की तरफ से। अब यहीं पे इन लोगों ने अपना मतलब मैपिंग का कंसेप्ट लेना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि Ashi is going to India Gate to see the Republic Day parade with the other children of her school. As the children settle down, they hear something about India Gate on the loudspeaker. अब ये इन्होंने loudspeaker में सुना. Then what they hear? To the right of the president, to the right of the president is the India Gate. कह रहे अब यहाँ पे डायरेक्शन बताना है कि प्रेसिडेंट जो है ना, जो प्रेसिडेंट के राइट में है, ठीक है, वो वो इंडिया गेट है। एंड दिस वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इंडिया गेट के बारे में बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के राइट में जो है वो इंडिया गेट है, और ये एक मेमोरियल है जो कि हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मारे गए थे सैनिक, उनके याद में किया गया। और यहाँ पे आप देखो जो गन होता है वो डाउन रहता है और वहाँ पे अमर जवान ज्योति जलती रहती है। देयर वर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन बोथ साइड ऑफ राजपथ। बोथ साइड मतलब उसके दोनों तरफ, ठीक है। द राजपथ द मेन रोड अलोंग विद द परेड पासिस। रोड के दोनों तरफ है, वहाँ से परेड पास होगा। चिल्ड्रन वे आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग दे कैन सी अराउंड देम। और बच्चे आसपास जो बिल्डिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ लुक हियर इज़ द फोटोग्राफ। हियर इज़ द फोटोग्राफ। अब ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। कहाँ से लिया गया है? हेलीकॉप्टर से लिया गया है। एंड यू कैन सी राजपथ, द रोड विच ज्वाइंस इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन, मार्क वेयर द राजपथ विल बी। अब यहाँ पे देखो मैप 1 है, ये ऊपर से हेलीकॉप्टर से इसको लिया गया। अब इसका ये एक मैप ड्रॉ किया गया है, ठीक है। अब इस पे आपको कह रहा है कि मार्क द राष्ट्रपति भवन, कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है। तो ये हमारा राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी? लुक एट मैप 1, मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड इट वेयर इंडिया गेट इज़। अब यहाँ पे इंडिया गेट कहाँ पे होगा? इंडिया गेट यहाँ पे होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो। इसमें कुछ रोड्स दिए हुए हैं, उसको आपको फ़ोटो में
देखना है। जैसे आपको ये हो गया विजय चौक हो गया, ठीक है। नाउ ये हो गया रफ़ी मार्ग हो गया, ये विजय चौक है, ठीक है। ये रफ़ी मार्ग है, ठीक है। उसके नीचे आपका जनपद है, ठीक है। ये है मानसिंह रोड है, ठीक है। उसके बाद ये कस्तूरबा गांधी मार्ग हो गया, ठीक है। ये तिलक मार्ग हो गया। नाउ ये जाकिर हुसैन रोड हो गया, और ये नेशनल स्टेडियम हो गया, ठीक है। तो ये रोड को आपको जानना है। लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम, आपको बता दिया ये आपका क्या है, नेशनल स्टेडियम है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मैप 2 हम आते हैं। पाठशाला में क्या होता है, मैप 1। मैप 2, ये क्या हो रहा है इसमें, पाठशाला क्यों नहीं आ रही है, जस्ट वेट। हाँ, नाउ दिस वन इज़ द मैप 2, ये आपका क्या हो गया, मैप 2 हो गया। दिस वन इज़ मैप 2। अब इस मैप 2 में ये एक हेक्सागोनल डायग्राम बना हुआ है। हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल डायग्राम है, ठीक है ना। तो लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया, ये जो येलो एरिया है उसके शेप को देखना है। हैव यू सीन दिस शेप बिफोर, हाँ आपने देखा है, ठीक है। इट हैज़ 6 साइड एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड सेंट्रल हेक्सागोन। ये 6, इसके 6 साइड्स हैं, और ये क्या है, ये सेंट्रल हेक्सागोन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ, अगर आप राजपथ की तरफ जाओगे, वॉकिंग ऑन राजपथ, देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क्स बी। अब ये राजपथ में जा रहे हो तो चिल्ड्रन पार्क किस तरफ होगा, ये आपका चिल्ड्रन पार्क है, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन चिल्ड्रन पार्क है, तो चिल्ड्रन पार्क इज द, when we are walking on Rajpath, then after India Gate, the children park is on the right side. Children park कहाँ है, right side है। Which of these road make the biggest angle between them? अब इसमें पूछ रहा है कि ये जितने रोड्स बने हुए हैं इसमें बिगेस्ट एंगल किसका है, और रोड का नाम भी दिया हुआ है। पहला है मानसिंह रोड एंड शाहजहाँ रोड, ठीक है। पहला जो बता रहा है मानसिंह रोड और शाहजहाँ रोड, ये मानसिंह रोड है, ये शाहजहाँ, एक एंगल ये बना हुआ है, ठीक है। दूसरा कह रहा है अशोक रोड एंड मानसिंह रोड, अशोक रोड एंड मानसिंह रोड। नाउ दूसरी जो एंगल बताई जा रही है वो है अशोक रोड और मानसिंह रोड, ये एंगल है। नाउ थर्ड जो बताया जा रहा है, थर्ड एंगल पूछा जा रहा है जनपद एंड राजपथ। अब इसमें बताओ किसका एंगल बड़ा बनेगा, ये तुम्हारी राइट एंगल हो गई, ये एक्यूट एंगल हो गई, और ये कौन सी एंगल होगी, ऑब्ट्यूज एंगल। तो बड़ी वाली कौन सी है, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कौन सा सबसे बड़ा बनाएगा, अशोक रोड एंड मानसिंह रोड, ठीक है। विच ऑफ द अबव पेयर ऑफ द रोड कट एट राइट एंगल, अब कौन से इसमें राइट एंगल, तो जनपद एंड, आपने ये तो देख ही लिया जनपद और क्या बोलते हैं राजपथ हो गया, राजपथ और मानसिंह भी ये राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये दो जो हैं वो राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। नाउ वेटिंग फॉर द परेड, नाउ नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं, दैट इज़ वेटिंग फॉर द परेड, मतलब लोग परेड का वेट कर रहे हैं। नाउ अब वेट कैसे जा रहा है, while waiting for the parade, while waiting for the parade, Kancha and some of her friends wonder where this parade ends. Kancha is carrying a newspaper in which the route of the parade is written. अब उसमें एक जो लड़की है कंचा, उसने उसके हाथ में एक पेपर है जिसमें कि
रूट बताया गया है। विजय चौक जाएगा, विजय चौक के बाद विजय चौक, विजय चौक के बाद सीधे राजपथ, इंडिया गेट, तिलक नगर, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग, रेड फोर्ट, यहाँ तक वो दिखाएगा। ठीक है। नाउ ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3। अब हम मैप 3 में जाएंगे। ठीक है, अब हमको मैप 3 में जाना है। नाउ मैप 2, दिस वन इज मैप 3। अब ये मैप 3 है। नाउ ट्रेस द मैप ऑफ द रूट एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। यहाँ पे आपको मार्क करना है इंडिया गेट टू राजपथ। अब कहाँ से चला है परेड? चला है परेड चला सीधे कहाँ से? विजय चौक। नाउ फाइंड आउट वेयर इज विजय चौक। विजय चौक कहाँ है? सबसे पहले हम विजय चौक पकड़ेंगे। ठीक है, विजय चौक। इस छोटे से में तो मुझे दिख ही नहीं रहा है विजय चौक किधर है। छोटा सा जो है विजय चौक, विजय चौक, विजय चौक के बाद कहाँ आएगा? विजय चौक, विजय चौक के बाद सीधे, ये तो बच्चे इस छोटे से इसमें मुझे दिख ही नहीं रहा है। इसके बैक से जाते हैं रेड फोर्ट। एक मिनट, एक मिनट, इसको करते हैं। राजपथ, ये तो इसमें नहीं दिखेगा, इसको बड़ा करना होगा। मतलब ये तो मुझे यहाँ से दिख रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये रूट है इसका जाने का। लेकिन क्या है, सबसे पहले वो हमें नहीं दिख रहा है। तिलक मार्ग तो ये दिख रहा है, ये विजय चौक हो गया। यहाँ तिलक मार्ग दिख रहा है। तिलक मार्ग के बाद सीधे इंडिया गेट पहुँचा। ये तो इंडिया गेट है, सॉरी ये विजय चौक है, ये तिलक मार्ग है, ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट के बाद सीधे बहादुर शाह जफर मार्ग ये हो गया, और उसके बाद सुभाष मार्ग हो गया। सुभाष मार्ग के बाद रेड फोर्ट, ये रेड फोर्ट आ गया। तो इस तरह के इसके रूट हैं। नाउ लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज लॉन्गेस्ट रोड। अब इसमें सबसे लॉन्गेस्ट रोड कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा रोड है? तो आप देखिए, आपको 3 रोड इसमें बताया हुआ है। एक है बहादुर शाह जफर मार्ग, दूसरा है सुभाष मार्ग और तिलक मार्ग। ये तिलक मार्ग है, ये बहादुर शाह जफर मार्ग है, और ये सबसे बड़ा जो है वो तिलक मार्ग है। ठीक है, सो तिलक मार्ग इज द longest. If Rubia is coming from Jama Masjid to join the parade, gives about how far she will be to walk. अगर जूबिया को आना है जामा मस्जिद से, तो वो कितना किलोमीटर चलेगी? ठीक है, जूबिया को अगर आना है तो वो थर्ड क्वेश्चन, वो कितने किलोमीटर को उसे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये है कि 3 किलोमीटर, 16 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर 3 दिया हुआ है। तो उसको चलने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा? ये जो रूबिया है, रूबिया को अगर पहुँचना है तो कितना, 3 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है, और फिर 25 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। तो नियर अबाउट वो 16 किलोमीटर जब उसमें आप देखोगे तो वो चलेगी। तो अब नेक्स्ट है एज द परेड passes by, they see some children coming, they see some children coming on elephant. These children have got bravery award. They also enjoy the colorful dances and aerobics by school children. They want to follow the parade to Red Fort. Gappu has seen the Red Fort before and tell them about the story of his trip. अब गप्पू जो है वो अपने ट्रिप टू रेड फोर्ट के बारे में बताना शुरू किया। ठीक है, रेड फोर्ट के बारे में वो बताना शुरू किया। नाउ
उसने कहा व्हेन वी रीच रेड फोर्ट देयर वाज अ लॉन्ग क्यू फॉर टिकट्स, द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट। जब उसने कहा कि रेड फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस है वो क्या कहलाता है, लाहौरी गेट कहलाता है। आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न लेफ्ट into long corridor and with little shop on both side, this is called मीना बाज़ार। जब वो गए तो एक लंबा कॉरिडोर था जिसके दोनों तरफ बहुत सारे शॉप्स थे और वो मीना बाज़ार कहलाती है। आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर। फिर मैंने अपनी बहन के लिए वहाँ से बहुत सारे बैंगल्स खरीदे। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे है वी गो स्ट्रेट थ्रू नक्कर कुआं टू रीच दीवाने आम। दिस इज़ वेयर द किंग